दुनिया में पाए जाने वाला सोना कहाँ से आया, यह एक गहरा और रोमांचक सवाल है जिसका उत्तर खगोल विज्ञान, भूविज्ञान, ब्रह्मांडीय घटना से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी में मौजूद सोने की उत्पत्ति लाखों साल से हो रही विभिन्न ब्रह्मांडीय घटनाओं से मानी जाती है। वैज्ञानिकों को मानना है कि पृथ्वी के निर्माण के समय से इसका सारा सोना पृथ्वी पर नहीं था। इसके पीछे कुछ प्रमुख सिद्धांत और घटनाएं हैं जो इस बात की व्याख्या करती है कि दुनिया में इतना सारा सोना कहाँ से आया। आइए जानते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग महाविस्फोट से हुई थी। बिग बैंग के तुरंत बाद ही ब्रह्मांड में केवल सबसे हल्के तत्व जैसे हाइड्रोजन, हीलियम मौजूद थे। सोने जैसे भारी तत्वों की निर्माण उस समय संभव नहीं था, लेकिन जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ, तारे बनने लगे। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के जरिए नए तत्वों का निर्माण होने लगा। इसके बाद तारों का जीवन चक्र और नाभिकीय संलयन। तारे विशाल गैस के बादलों के संघनन से बने हैं। उनके भीतर अधिक तापमान दबाव होता है, जिससे हाइड्रोजन जैसे हल्के तत्वों का नाभिकीय संलयन होता है। इस प्रक्रिया में हल्के तत्व भारी तत्वों में बदल जाते हैं, लेकिन सोने जैसा अत्यधिक भारी तत्व तारे के सामान्य संलयन के दौरान नहीं बन सकते। इसका सुपरनोवा विस्फोट। जब एक विशाल तारा अपने जीवन के अंतिम चरण में पहुंचता है, तब वह सुपरनोवा के रूप में विस्फोट करता है। इस विस्फोट के दौरान इतनी अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है कि इससे सोने जैसे भारी तत्वों का निर्माण संभव हो जाता है। सुपरनोवा विस्फोट वास्तव में सोने और अन्य भारी तत्वों के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा और स्थितियां प्रदान करती है। इस विस्फोट के बाद ये भारी तत्व तारों के मलबे के रूप में अंतरिक्ष में फैल जाते हैं। इसके बाद न्यूट्रॉन तारा टकराव। हाल ही के अध्ययनों से पता लगा है सोने का निर्माण केवल सुपरनोवा के दौरान ही नहीं होता, बल्कि जब न्यूट्रॉन तारे एक दूसरे से टकराते हैं तो इस टकराने के परिणाम स्वरूप भारी मात्रा में सोने का निर्माण होता है। न्यूट्रॉन स्टार वे तारे होते हैं जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद बचे रहते हैं। इन तारों की टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा इतनी विशाल होती है कि इससे भारी तत्व जैसे सोने का निर्माण होता है। इसके बाद पृथ्वी और सौरमंडल की उत्पत्ति। लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल गैस और धूल के विशाल बादलों से बना था, जिससे सोने अन्य भारी तत्व भी शामिल थे। यह बादल पुराने तारों विस्फोट से निकली सामग्री से बना था। इस सामग्री में सूर्य, पृथ्वी और अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ। पृथ्वी के निर्माण के समय जब यह पूरी तरह से पिघली हुई अवस्था में थी, तब भारी तत्व लोहा और सोना धीरे धीरे इसके केंद्र में घुस गए। इसलिए आज पृथ्वी की कोर में भारी मात्रा में सोना मौजूद है, लेकिन यह हमारी पहुंच से बहुत दूर है। इसका क्षुद्र ग्रह उल्काओं से सोने का आमद। जब पृथ्वी भारी कोर ठंडी होने लगी और इसकी पपड़ी बनी, तब भी सोना धरती की सतह पर नहीं पहुंचा था। सोने के एक बड़ा हिस्सा पृथ्वी की ऊपरी परतों पर उस समय आया जब पृथ्वी पर भारी आकाशीय पिंडों जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्काओं की भारी टक्करें हुई। ये टक्करें पृथ्वी के शुरुआती हिस्सों में लाखों साल तक चलती रही और इन्हीं के जरिए सोना पृथ्वी की ऊपरी परतों में फैल गया। इसके बाद शुरू होती भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं। जब पृथ्वी ठंडी हुई, इसकी परतों का निर्माण हुआ, तब भूवैज्ञानिक प्रक्रिया चलती रही। ज्वालामुखी गतिविधि, प्लेट विवर्तनिकी और अन्य भूवैज्ञानिक प्रक्रिया कारण सोना पृथ्वी की सतह पर या इसके आसपास आ गया। यह प्रक्रिया आज भी चलती रही है और धरती के विभिन्न हिस्सों में सोने के भंडार का निर्माण करती है। सोने की खदानें या तो प्राथमिक स्रोत जैसे पहाड़ों के अंदर में होती है या फिर नदियों, झरनों के जरिए पहाड़ों से बहकर नीचे आते हुए जमा हो जाती है। इसे अलुवियल गोल्ड कहते हैं। इसके बाद शुरू होते प्राचीन काल में सोने की खोज। मनुष्य ने पहली बार सोना खोजा तो उसने इसे अपनी चमक, दुर्बलता और आकर्षण के कारण बेहद मूल्यवान माना। प्राचीन सभ्यताओं ने सोना देवताओं का प्रतीक माना था और इसे राजा और धनी लोगों के आभूषण में उपयोग किया गया था। मिस्र की सभ्यता में लगभग 2600 ईसा पूर्व सोना एक प्रमुख धातु थी और इसका उपयोग फिरौन की मम्मी बनाने के लिए किया जाता था। प्राचीन भारत, रोमन, ग्रीक और चीन में भी सोने का महत्व था। सोने की खोज और खनन ने कई सभ्यता को समृद्ध किया। इसके बाद शुरू होती आधुनिक युग में सोने का महत्व। सोने का महत्व समय के साथ बढ़ता गया। औद्योगिक क्रांति के बाद सोने का उपयोग मुद्रा के रूप में होने लगा। कई देशों ने सोने अपने मुद्रा मानक के रूप में अपनाया। आज भी सोने का उपयोग आभूषण, निवेश और प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। सोना अपने रासायनिक स्थिति के कारण भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऑक्सीकरण या जंग नहीं खाता। यही कारण है कि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक, अंतरिक्ष यान और चिकित्सा उपकरणों में किया जाता है। इसके बाद भविष्य में सोने की खोज। आज के समय वैज्ञानिक अंतरिक्ष में सोने, अन्य कीमती चीजों की खोज की संभावना पर काम कर रहे हैं। क्षुद्र ग्रह पर भारी मात्रा में सोना, अन्य खनिज होने की संभावना है। भविष्य में अंतरिक्ष खनन एक नई दिशा हो सकती है, जहाँ मानव क्षुद्र ग्रहों से सोना और अन्य संसाधनों का खनन करेगा। दुनिया में पाए जाने वाला सोना वास्तव में एक लंबी और जटिल प्रक्रिया का परिणाम है, जिसकी शुरुआत अरबों साल पहले सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार टक्कर से हुई थी। यह सोना तारों के विस्फोट में अंतरिक्ष में फैला और फिर हमारे सौरमंडल पृथ्वी का हिस्सा बना। आज हम जो सोने खनन करते हैं, वह एक लंबी खगोलीय यात्रा का प्रतीक है।